और राजा रघुवंशी हत्याकांड में कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही है। बड़ी खबर आपके सामने होगी। राजा रघुवंशी की हत्या पत्नी सोनम के सामने की गई। मेघालय पुलिस का कहना है कि 4 आरोपियों में से एक विशाल चौहान ने राजा के सिर पर पीछे से वार किया। उस दौरान सोनम भी वहीं पर मौजूद थी और उसने आरोपियों से चीख कर कहा था, मार डालो इसे। 23 मई को सोनम फोटोशूट के बहाने पहाड़ी कोरसा इलाके में राजा को ले गई। पहाड़ी चढ़ते चढ़ते आरोपी थके तो सोनम बोली 20 लाख रुपए दूंगी पर मारना ही पड़ेगा। आरोपियों ने बताया कि पहाड़ी चढ़ते हम थक गए थे, हमने राजा को मारने से मना किया तो सोनम ने 20 लाख रुपए देने का ऑफर दिया और इस हत्या का ताना बाना सोनम 16 मई को ही बुन चुकी थी, यानी कि शादी के ठीक 5 दिन बाद। इसके बाद सोनम ने राजा के साथ साजिश रची। शादी के बाद लूटपाट की कहानी बताकर पति की हत्या कर देंगे। मैं विधवा हो जाऊंगी, फिर तुम मुझसे शादी कर लेना, तब पिताजी भी मान जाएंगे। और इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर, क्योंकि आपको बता दें राजा रघुवंशी मर्डर केस की आरोपी सोनम रघुवंशी को लेकर मेघालय की पुलिस पटना से शिलांग के लिए निकल गई है और इस वक्त सोनम रघुवंशी पटना एयरपोर्ट पर मौजूद है। पटना से फ्लाइट के जरिए सोनम को शिलांग लेकर जा रहा है और 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर है सोनम। फिलहाल ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जहां अब से थोड़ी देर पहले सोनम रघुवंशी को पटना एयरपोर्ट पर देखा गया और पुलिस की निगरानी में जिस तरीके से पटना एयरपोर्ट से फिलहाल वो रवाना हो रही है, फ्लाइट के जरिए सोनम को शिलांग ले जाया जा रहा है। हालांकि मामले की इन्वेस्टिगेशन आगे किस आधार पर होगी, इन सभी आरोपियों को क्या आगे उसी जगह पर ले जाया जाएगा जहां पर हत्याकांड को अंजाम दिया। मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त बुलेटिन में मुझे ज्वाइन करेंगे, एक एक जानकारी उनसे लेंगे, लेकिन उससे पहले ये सबसे बड़ी खबर है जहां राजा रघुवंशी मर्डर केस की आरोपी सोनम रघुवंशी को लेकर मेघालय की पुलिस पटना से शिलांग के लिए रवाना हो रही है। पटना एयरपोर्ट से संवाददाता रुपेश कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। पटना एयरपोर्ट से सोनम रघुवंशी को लेकर के मेघालय की पुलिस निकली है यहाँ से गुवाहाटी के लिए, फिर वहाँ से सड़क मार्ग से शिलांग लेकर जाया जाएगा, क्योंकि ये जो पूरा मामला है, जो हत्या का पूरा मामला है, किस तरीके से साजिश रची गई और ये जो एक मिस्ट्री बनी हुई थी, एक हनीमून मिस्ट्री, मेघालय हनीमून मिस्ट्री, इसका खुलासा हुआ है। मामला दर्ज हुआ शिलांग में और शिलांग पुलिस पहुंच गई उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और गाजीपुर से सोनम रघुवंशी को लेकर के पुलिस पहुंची बिहार की राजधानी पटना और पटना में इसे रखा गया फुलवारी शरीफ थाने में और फुलवारी शरीफ थाने से अब बिहार पुलिस शिलांग पुलिस को लेकर के और सोनम रघुवंशी को लेकर के पहुंची पटना एयरपोर्ट, जहां से उसे अब गुवाहाटी ले जाया जा रहा है। कैमरामैन ऋषि के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना। और इस बीच आपको बता दें इंदौर से हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता इस वक्त और अपडेट के साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सीधे अब पटना का भी रुख करूंगी। पटना एयरपोर्ट से संवाददाता रुपेश हमारे साथ हैं और साथ ही गाजीपुर से मेरे सहयोगी विपिन चौबे हैं हमारे साथ। पिछले 24 घंटे में क्या क्या हुआ रुपेश, क्विक अपडेट। रुपेश, सवाल आपसे, क्योंकि अब पटना में उसकी मौजूदगी, उसके हाव भाव कैसे थे, उसकी तबीयत कैसी थी, उसकी तरफ से क्या बोला गया इस पूरे मामले पर, यह जानना जरूरी है, क्योंकि अब सोनम को लेकर ही सीधा पटना एयरपोर्ट से रवाना जिस तरीके से पुलिस की टीम हो रही है आगे की इन्वेस्टिगेशन पर। सवाल से पहले पिछले कुछ घंटों में क्या हुआ रुपेश, बताएं। देखिए, पिछले कुछ घंटों में सोनम जो है उसने कुछ खाना नहीं खाया है। जो उसके साथ जो टीम है महिलाओं ने, जो उसके साथ जो महिलाएं हैं, 3 महिला टीम है, जो शिलांग पुलिस है और बिहार की पुलिस की में जो इस थाने में रखा गया था, वहां की महिला पुलिस ने भी लाख कोशिश की लेकिन उसने कुछ खाना नहीं खाया। बार बार सर दर्द कर रही थी और जब उसे गाजीपुर से पटना ले जाया गया उस दौरान भी पूरी रात उसने सर दर्द की बात कैब के ड्राइवर से या उसके साथ जो महिलाएँ बैठी हुई थी उनसे भी उसने की है। फिलहाल D3 जो प्रवेश द्वार है वहाँ से उसको अंदर ले जाया गया है और ये मैं उड़ान संख्या आपको दिखला रहा हूँ। ये गुवाहाटी के लिए ये जो है सिक्योरिटी में और 11-12-40 में SG 3453 ये जो फ्लाइट संख्या है इससे लेकर के अभी जो शिलांग की पुलिस है और बिहार पुलिस भी साथ यहाँ तक सुरक्षित उसको पहुँचाने का जो जिम्मा था। हालांकि उत्तर प्रदेश की पुलिस लेकर के और बिहार की सीमा तक पहुँची थी और वहाँ से बक्सर पुलिस लेकर के पहुँची थी पटना की सीमा तक और फिर पटना पुलिस उसे लेकर के पहुँची थी फुलवारी शरीफ थाने में। फुलवारी शरीफ थाने में लगभग सुबह 3 बजे से लेकर के और अभी तक उसे फुलवारी शरीफ थाने में रखा गया। लेकिन सबसे अहम ये है कि एक शब्द उसने ना तो उत्तर प्रदेश
केश में उसने कुछ कहा और ना फिर लाख सवाल TV9 भारतवर्ष ने लगातार सवाल करने की कोशिश की कि हत्या का मोटिव क्या है, क्यों उसने अपने ही पति की हत्या कर दी, जिस ढाबे पर वो उसने सरेंडर किया या फिर जहां पकड़ी गई, उसके बाद से लगातार सवाल हो रहे हैं। कुछ सवाल हैं जो अभी भी अनुत्तरित हैं। हालांकि जो सवाल आप कह रहे हैं रुपेश, अभी तक भले पिछले कुछ घंटों में उसने नहीं कहा, लेकिन आने वाले वक्त में इन्हीं सवालों का जवाब उसे जरूर देना होगा, क्योंकि अगली बड़ी खबर है राजा रघुवंशी मर्डर केस में जो जानकारी आई उसके मुताबिक पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये पता चला कि सोनम ने हत्यारों से कहा था मार दो इसे। सोनम ने आरोपियों को राजा की हत्या के लिए कहा। सोनम ने हत्या के लिए 20 लाख का लालच दिया। हत्या के बाद सोनम ने राजा के पर्स से 15,000 निकालकर आरोपियों को दिए। इंफॉर्मेशन वॉल पर अब जानकारी आपके सामने, क्योंकि सोनम ने कहा मार दो इसे। हत्या के लिए गुवाहाटी से कुल्हाड़ी ऑनलाइन मंगाई गई, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फोटोशूट के बहाने राजा को पहाड़ी पर लेकर गई सोनम। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते आरोपी थक जाने से मना किया आरोपी ने, और इस बीच आपको बता दें सोनम ने हत्यारों को 20 लाख देने का लालच भी दिया। सोनम खुद पीछे रुकी रही। 3 हत्यारे राजा के बिल्कुल नजदीक पहुंचे और सोनम ने हत्यारों से चिल्लाकर कहा मार दो इसे। आरोपी विशाल ने कुल्हाड़ी से राजा के सिर पर वार किया। हत्या के बाद सोनम ने राजा के पर्स से उसी वक्त 15,000 रुपए निकाले। एक आरोपी आकाश बाइक पर निगरानी करता रहा और यही 15,000 रुपए उसने आरोपियों को दे दिए। अब सोनम ने कहा मार दो इसे, यानी अब शुभम एक सबसे बड़ी बात इस आधार पर कि यह सब कुछ प्री प्लान था। बिल्कुल सुरभि, ये पूरी घटना है, पूरा षड्यंत्र प्री प्लान था और 16 तारीख को ही इसकी पूरी प्लानिंग हो चुकी थी कि कैसे शिलोंग जाना है। और यहाँ तक कि हमें तो जो जानकारी मिली कि शादी से पहले ही ये पूरी प्लानिंग चल रही थी कि अभी तो मेरे पिता तुमसे शादी नहीं करवा सकते, मगर जब मैं विधवा हो जाऊँगी तब तो शादी करवाएंगे। हम उस राखी नगर में मौजूद है जहां पर ये तीनों आरोपी रहते हैं। ये जो घर आप देख रहे हैं ये विशाल का घर है, यहाँ पर ताला लगा हुआ है। विशाल वही शख्स जिसका जिक्र अभी सुरभि आपने किया, जिसने पहला वार राजा रघुवंशी पर किया था। और उसके बाद अगर आप इस गली में देखेंगे तो एक ही गली में ये तीनों दोस्त रहते हैं, एक ही जगह पर ये लोग काम करते हैं। और जो पैसे की बात आ रही है कि 50-50 हज़ार रुपये एक शख्स को दिए गए, उसमें से इनके जो प्रोफाइल हमने खंगाले हैं, आस पड़ोसियों लोगों से जो बातचीत की है, महज 8-10 हज़ार रुपये ये महीने का कमाते हैं और इसी के चलते कहीं ना कहीं इन्होंने पैसे लिए। तो ये एक ही मोहल्ले में, चाहे वो विशाल हो, आकाश राजपूत हो या फिर आनंद हो, आनंद को जिसे सागर के बिना से गिरफ्तार किया गया है, इनका परिवार रहता है काफ़ी मध्यम वर्गीय परिवार से। इसके साथ साथ राज का जो परिवार था वहाँ पर भी हम गए थे। उसकी 2 छोटी बहनें हैं, उसका भी प्रोफाइल ऐसा ही 10-15 हज़ार रुपये कमाता है, किराए का मकान है। तो ये जो घर आप देख रहे हैं, ये दूसरा घर हम आपको दिखा रहे हैं, ये है आकाश राजपूत का। यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है और पुलिस यहीं पर आई थी, यहीं से इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तीसरा आरोपी जो था वो फरार हो चुका था सागर के बिना से, उसे शिलोंग पुलिस ने ही गिरफ्तार किया। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सुरभि की ताला लगा हुआ है, परिवार वाले यहाँ से गायब हो चुके हैं। हालांकि गिरफ्तारी इसी घर से हुई है। तो चौंकाने वाले इस पूरे मामले पर खुलासे हुए हैं जिस तरह की। और सबसे बड़ी बात जो शुभम आपने कही, यही अगली बड़ी खबर है, क्योंकि सोनम ने शादी से पहले विधवा होने की प्लानिंग की। सोनम ने आरोपी राज से वादा किया था, विधवा बनकर तुमसे शादी करूंगी। हत्या के लिए हथियार ऑनलाइन मंगवाया। तो ये जो पूरी साजिश रची गई है उसमें सोनम का ये प्लान विधवा आखिर है क्या, इसके बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर अब एक एक जानकारी आपके सामने। 11 मई को सोनम और राजा की शादी हुई थी। इंफॉर्मेशन वॉल पर शादी के बाद के इसी विधवा प्लान की जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि 16 मई को सोनम ने हत्या की प्लानिंग की और सोनम ने राज से यह कहा था राजा को खत्म कर देते हैं। सोनम ने यह भी कहा कि हत्या को लूट की कहानी बनाएंगे। सोनम ने विधवा बनकर राज से शादी का वादा किया और यह भी कहा कि विधवा बनूंगी तो पापा शादी को मंजूरी भी दे देंगे। विपिन, प्लान था। इस प्लान में कौन कौन शामिल था, उसमें एक सबसे चौंकाने वाली बात आई राज को लेकर, और राज की गिरफ्तारी के बाद ही सोनम पूरी तरीके से टूट गई। इसलिए अभी भी वो 17 दिन कहां थी,
किसके साथ थी, ये एक बड़ा सवाल। और राज की बात मैंने इसलिए की क्योंकि राज तो उसको कंधा देने के लिए उसके परिवार के बीच भी पहुंचा था। जब राजा को अंतिम यात्रा दी जा रही थी, जब राजा अंतिम यात्रा पर था, तब वो दुख जता रहा था उसी के परिवार वालों के बीच में रहते हुए। बिल्कुल सुरभि, देखिए इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड सोनम ही थी। सोनम के कहने पर राज इस प्लान में शामिल हुआ और राज ने बाकी लोगों को मिलाया। पैसे और शादी का प्रलोभन था और बहुत सारे ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ और सिर्फ सोनम के पास है। सोनम पहले 17 दिन तक इसलिए गायब रही क्योंकि वो जानती थी कि इसके इस प्लान का खुलासा नहीं होगा और वो अचानक से आएगी सामने और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मेघालय पुलिस ने इस पूरे मामले में जब सोशल मीडिया और टेलीविजन चैनलों पर इस हत्याकांड की थ्योरी चलने लगी तो मेघालय पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की और सोनम के कॉल डिटेल्स पिछले 1 साल के निकाले। ये पता चला कि सोनम किसी एक नंबर पर कॉन्स्टेंटली रोजाना घंटों घंटों बात करती है, वो राज कुशवाहा का नंबर था। राज कुशवाहा की लोकेशन पिछले 1 महीने में कहा थी तो लोकेशन मेघालय में पाई गई और वहीं से तार जुड़ते चले गए और उसके बाद एक एक करके वो उन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी करने के बाद उन्होंने पूरा खुलासा किया कि सोनम ने हमें प्लान में शामिल किया, ऑनलाइन हथियार मंगाया गया, हमको पैसे का प्रलोभन दिया गया, लोकेशन शेयर की गई और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज और एक एक एविडेंसेस सामने आते रह गए। जैसे ही टेलीविजन चैनलों पर यह खबर फ्लैश हुई है कि राज कुशवाहा समेत उसके दोनों सहयोगी गिरफ्तार हो गए हैं, सोनम की हिम्मत टूट गई और सोनम ने सरेंडर करने का सोचा। वाराणसी लेकिन क्यों आई थी, सबसे बड़ा सवाल यह है। और लोग ये बता रहे हैं कि कुशवाहा प्रजाति के बहुत सारे लोग वाराणसी और आसपास के इलाकों में उनके मोहल्ले हैं, यहां राज कुशवाहा की रिश्तेदारी हो सकती है। हो सकता है कि सोनम के रुकने का इंतजाम यहां किया हो, सोनम यहां आकर छिपी हुई हो और जब उसको पता चला कि राज कुशवाहा गिरफ्तार हो गया है तो ढाबे पर आकर सरेंडर करने का उसने नाटक किया हो। तो ये पूरी थ्योरी थी जो निकल कर आई है और लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब सोनम और इन सवालों का सामना परिवार वालों को भी करना पड़ रहा है। इसलिए अगली बड़ी खबर विपिन बता रही हूं, जहां आरोपी राज कुशवाहा की मां का बयान, मेरा बेटा गलत काम नहीं कर सकता। काम के सिलसिले में सोनम फोन करती थी, राज का सोनम से अफेयर नहीं था। राजा रघुवंशी की मां ने दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की है और साथ ही सोनम की मां पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। सबसे बता रहे कि मेरा राज ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। एक जने हो बताओ, दो बताओ, मेरे जानते हम सोनम को नहीं जानते, तो हम ये जानते काम पे लड़का हमारा ज्यादा था। गोविंद उसका, सब सुन लेना, गोविंद उसका भाई था सोनम का। गोविंद उसका, बस वहीं रहना, सब कोई सुनना। गोविंद उसका भाई था। मेरा राज 2 साल हो गए काम पे जाता था। अब लड़कियां भी काम करती थी, मैं बता, लड़कियां भी काम करते थे, लड़के भी काम करते थे। गोविंद का पिता का, गोविंद के पापा का भी फोन आता था कि राज गाड़ी भरवाना, ये काम करना। गोविंद भैया का भी फोन आता था कि राज ये काम करना, गाड़ी भरवाना है। सोनम का भी फोन आता था, जो लड़कियां वहाँ काम करती है, देशना है और प्रियांशी थी, उसका भी फोन आता कि राज काम करना है, गाड़ी भरवाना है, गोदाम में ये काम है, तो काम पे जाता था। अब उसमें आप बोलो कि सोनम से बात करता था। शादी में इसलिए नहीं गया, वो बोल रहा था कि मैं शादी में जाऊंगा तो मम्मी महीने का किराया कैसे भरेंगे, अब ये जुलाई में बच्चों के एडमिशन कैसे कराऊंगा, इसलिए नहीं गया। इसलिए राज को कितने बजे ले गई पुलिस, कब की बात? हमको नहीं मालूम, कितनी बार बोली, हमें नहीं मालूम। राज घर पे नहीं था, राज बिक्की के घर में था, तो हमें लगा कि डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर के पास गया, मोबाइल बंद बताया, तो मैंने सोचा डॉक्टर के पास ले गए होंगे, तो मोबाइल रात बुखार न करा। फिर गोविंद भैया को फोन लगा, गोविंद भैया बताया कि उसको कि राज को पुलिस ले गई। हम देख, जब से हम एक पानी गए, एक पानी नहीं पिए, खाना कुछ नहीं खाया, जब से मोबाइल में देखा। गोविंद भैया बोला कि घबराना मत, राज कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मैं आपके साथ हूं। राजा रघुवंशी की मां का बयान, सोनम के अफेयर के बारे में जानकारी नहीं, सोनम की मां और पिता को मालूम होगा, हत्यारों को फांसी मिली। सर फ्रेम पे देखिए। आंटी जी, क्या आप अभी मांग करेंगे, क्योंकि जो आरोपी थे वो तो पकड़ा गए हैं, चारों जो
लोग थे और एक सोनम। अभी आप मेरी मांग यही है कि उनने इतना बड़ा अंजाम दिया, मिल के चारों पांचों ने मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और उनको फांसी दी जाए, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और अभी भी पूछताछ जारी रखी जाए और भी उनके पीछे कोई होए तो वो सामने आए। भरोसा इसलिए नहीं हो रहा है कि अपन ने उसको ब्याह के अपने घर में लाए, उसको बेटी जैसा अपन ने माना, तो मतलब एक बहू अपने बेटे के साथ ऐसा कैसा कर सकती, और अगर नहीं करा तो उसके साथ कुछ गलत क्यों नहीं हुआ। हर माँ बाप छिपाता है कि शादी के बाद तो सब माहौल ठीक हो जाता है, हो जाता शादी के माहौल सब माहौल ठीक, और हमने छिपाई नहीं छिपाई वो उनको पता है, अपन को इस चीज़ के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। हो सकता है छुपाया होता है क्योंकि नहीं छिपाई होगी तो उनकी माँ को ही पता हो सकता है, उनके बाप को और भाई को तो कुछ चीज़ का नॉलेज इतना नहीं हो सकता, क्योंकि माँ अपने बच्चे को बचाना चाहती है। और फिल्मी अंदाज में फरार हुई सोनम। एक और बड़ी खबर, क्योंकि 23 मई को राजा रघुवंशी की हत्या हुई और शाम को शिलांग से गुवाहाटी सोनम पहुंची, मोबाइल फोन भी तोड़कर फेंक दिए। हालांकि यही एक सबसे बड़ा सवाल जिसके बारे में अपने सहयोगी विपिन से भी मैं कर रही थी बात कि आखिर पिछले 17 दिन में भी क्या हुआ, क्योंकि खौफनाक मर्डर को अंजाम देने के बाद फिल्मी स्टाइल में हुई फरार। 23 मई को शिलांग में राजा की हत्या हुई, शाम में सोनम शिलांग से गुवाहाटी पहुंची, गुवाहाटी से ट्रेन के जरिए वाराणसी और वाराणसी से सोनम गाजीपुर के ढाबे पर पहुंची। हालांकि सोनम ने रास्ते में अपना मोबाइल फोन ही तोड़ दिया, पुलिस को लोकेशन ना मिले इसलिए फोन तोड़ दिया। विपिन, यही सबसे बड़ा सवाल जिनका अभी तक जवाब नहीं मिल पाया है, क्या किसी के साथ थी सोनम इन दिनों में? क्योंकि राज कहीं भी इस वक्त पिक्चर में सामने नहीं है, लेकिन पीछे से जिस तरीके से पूरी प्लानिंग हुई है, मास्टरमाइंड है जिसने सोनम के साथ मिलते हुए ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। जी बिल्कुल, मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि बहुत सारे ऐसे अनसुलझे सवाल हैं सुरभि जिनका जवाब सिर्फ और सिर्फ सोनम जानती है। 17 दिनों तक सोनम कहां थी, सोनम को छिपने में किसने किसने मदद की, इन 17 दिनों में वो कहां कहां पर पनाह ली हुई थी, 17 दिन से बिना मोबाइल फोन के कैसे थी, पल पल की जानकारियां कैसे साझा कर रही थी, क्या इन 17 दिनों के दौरान भी वो राज कुशवाहा और उसके साथियों के साथ टच में थी, और क्यों उसने आखिरकार उसकी हिम्मत क्यों टूट गई। और सारे डॉट्स को कनेक्ट करने की जरूरत है। इंदौर से उड़ान भरने से लेकर हनीमून की प्लानिंग से लेकर हथियारों की खरीद से लेकर हत्यारों को बुलाने रुकवाने से लेकर हत्या को अंजाम दिलवाने से लेकर गायब होने से लेकर सारे डॉट्स को अगर कोई शख्स, अगर कोई चेहरा कनेक्ट कर सकता है तो वो सोनम है। सोनम मेघालय पुलिस की गिरफ्त में है। थोड़ी देर में वो गुवाहाटी के लिए उड़ान भरेगी, शिलांग पहुंचेगी और उसके बाद जहां वो रुकी है वहां ले जाया जाएगा, जहां हत्याकांड को अंजाम दिया गया वहां ले जाया जाएगा, जहां हत्यारों को रुकवाया गया वहां ले जाया जाएगा, हत्यारों से आमना सामना कराया जाएगा, इंडिविजुअल पूछताछ होगी और उसके बाद इसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा सुरभि, लेकिन इस बीच ये जो डिजिटल एविडेंस है ये बहुत महत्वपूर्ण है। विपिन, आती हूं आपके पास, क्योंकि हत्या में सोनम के शामिल होने के जो सबूत मिले, अगली बड़ी खबर, आरोपियों को लोकेशन सोनम भेज रही थी और सोनम के होमस्टे से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही आरोपी रुके। सीसीटीवी में आरोपियों से बात करती हुई भी नजर आई और यह बात कल पुलिस के जरिए सामने आ चुकी थी कि इस पूरी साजिश को देखते हुए बड़े सबूत पुलिस के हाथ हैं। अभी फिलहाल क्या क्या जानकारियां सामने आई हैं, डिटेल इंफॉर्मेशन, क्योंकि शिलांग में जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, आपको बता दें शिलांग में राजा सोनम होमस्टे में रुके थे और सोनम के ही होमस्टे से 1 किलोमीटर की दूरी पर आरोपी भी रुके थे। इस बीच आपको यह भी बता दें कि आरोपियों को फोन पर लगातार सोनम के जरिए लोकेशंस भेजी जा रही थी और सीसीटीवी में आरोपियों से बात करते हुए भी नजर आई। सोनम राज को सुनसान पहाड़ी इलाके में लेकर गई, फोटोशूट के बहाने वो राज को वारदात वाली जगह पर लेकर गई और आरोपियों को सोनम ने जगह की जानकारी भी शेयर की, जानकारी दी। अब एक और बड़ी खबर है, जहां आरोपी राज कुशवाहा की बहन का यह बयान, मेरा भाई निर्दोष है, मेरे भाई का किसी से कोई अफेयर नहीं है, भाई रोज ऑफिस जाता था। थोड़ी देर पहले आपने राज कुशवाहा की मां को सुना, लेकिन अब आरोपी राज कुशवाहा की बहन कह रही है कि मेरा भाई निर्दोष है, मेरे भाई का किसी से अफेयर नहीं है, भाई रोज ऑफिस जाता था।
रुपेश हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। रुपेश, यही अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आगे सामने आएगा कि आखिर इनकी गतिविधियां क्या थी, किस तरीके से ये डिजिटल एविडेंस ही एक सबसे बड़ा सबूत बने जिस आधार पर इन सबकी गिरफ्तारी हो पाई। बिल्कुल सुरभि, और जिस डिजिटल एविडेंस की आप बात कर रही हैं उसी के आधार पर ये गिरफ्तारियां भी हुई हैं कि सोनम जिस स्कूटी पर बैठा हुआ राज रघुवंशी दिख रहा है उसके ठीक पीछे उससे कुछ दूरी पर जाकर के किसी से बातचीत कर रही है, क्या लोकेशन भेज रही है, और उसी सीसीटीवी फुटेज को आधार बनाते हुए उसके सीडीआर को खंगाला गया। और अब भी उसको खंगाला जा रहा है कि क्या जिन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है वही सिर्फ वहाँ पर मौजूद थे या कोई और व्यक्ति मौजूद था, क्या ये पूरा गैंग है और इस गैंग का संबंध इस पूर्वांचल से गाजीपुर, वाराणसी और बिहार से क्या कुछ संबंध है क्या, क्योंकि क्या वो 17 दिनों के बाद क्या सोनम गाजीपुर पहुंची थी या पिछले 15-17 दिनों से उसने यहाँ पर सेफ हाउस उसे प्रोवाइड कराया गया था। क्योंकि राज कुशवाहा, और जैसा विपिन भी बता रहे थे कि कुशवाहा जो जाति है और वो इसी इलाके में मतलब ज़्यादातर बहुतायत, तो क्या राज कुशवाहा का कोई संबंध, कोई संपर्क गाजीपुर, उसके आसपास और बिहार और उत्तर प्रदेश का ये जो पूर्वांचल का इलाका है, क्या वहाँ पर पिछले 15 दिनों से यानी कि हत्या के बाद से ही क्या सोनम यहाँ पर सेफ हाउस उसको दिया गया था, क्या राज कुशवाहा ने उसे यहाँ किसी सुरक्षित ठिकाने पर रखा था। और जब भांडा फूटा, क्योंकि सोनम को जैसे ही ये सूचना मिली कि गिरफ्तारियां होने लगी हैं, उसका जो मोबाइल है उसे लोकेशन ट्रेस किया जा सकता है, लिहाजा उसने अपना मोबाइल भी गायब कर दिया या फिर तोड़ दिया सिम कार्ड। और उसके बाद से जब गिरफ्तारियां होने लगी तब सोनम गुप्ता को किसी न किसी सोनम राजवंशी को किसी न किसी तरह से कहा गया है कि आप जाकर के सरेंडर करिए, लिहाजा क्या गाजीपुर के उसी इलाके में वो छिपी हुई थी और वहां से वो निकल करके एनएच पर और उस ढाबे पर पहुंची जहां उसने सरेंडर किया। तो सबसे अहम सवाल ये है कि क्या गाजीपुर में पिछले 15 दिनों से उसने शेल्टर ले रखा था और राज कुशवाहा और उसके सहयोगियों का क्या तार जुड़ा हुआ है, क्या संबंध है, क्या लिंक है, इस लिंक को भी तलाशा जा रहा है। और सिर्फ 3 लोग ही नहीं, क्या इस पूरे गैंग में सवाल है कौन कौन इसमें शामिल है, किसकी क्या भूमिका रही, ये तो साफ हो चुका है। लेकिन अब पिछले 15 दिन में कहां पर थी सोनम, और फिलहाल आपको बता दें एयरपोर्ट से जिस तरीके से पुलिस की टीम उसको इस वक्त लेकर जा रही है, इस बारे में लगातार मेरे सहयोगी रुपेश से हम आगे जानकारी लेते रहेंगे। विपिन मामले की इन्वेस्टिगेशन पर नजर बनाए हुए और शुभम भी लगातार इस बीच हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से परिवार वालों के जरिए भी एक बड़े खुलासे इस पूरे मामले पर हुए हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें आरोपी राज कुशवाहा की बहन का बयान भी सामने आया है। राज कुशवाहा की बहन ने कहा है कि मेरा भाई निर्दोष है, मेरे भाई का किसी से कोई अफेयर ही नहीं है। बेकसूर है, वो लोग कभी ऐसा नहीं कर सकते। भाई कभी ऐसा नहीं करता? कभी भी नहीं, वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। विक्की और राज, वही दोनों मेरे भैया, वो दोनों ऐसे कभी नहीं कर सकते हैं अंकल। अच्छा, तो वो यहीं थे जब घटना हुई? हाँ भैया यहीं थे। भैया वहाँ पे नहीं, कहीं भी बाहर नहीं गया। ऑफिस वालों से पूछो ना, वो रोज ऑफिस जाते थे, गोडाउन जाते थे, वो ऐसा नहीं कर सकते। क्या मांग करेंगे, क्या मांग? मैं बोलूँगी मेरे भाई को बचा लो, गोविंद भैया, राजा भैया के बड़े भाई, मैं सबसे यही बोलूँगी हाथ जोड़ के वो मेरे भाई को बचा लें। उनके साथ पूरी फैमिली है लेकिन हमारे साथ कोई नहीं है। हमारे भाई का अलावा फंसाया जा रहा है। मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया। सामने आ रही है गाजीपुर के आप लोग रहने वाले हैं, वहाँ के कोई गाँव तो अंकल गाजीपुर एक ही नहीं है, बहुत सारे गाजीपुर है। पता नहीं दीदी कौन से गाजीपुर से मिली है, हम लोगों को तो नहीं पता ना। आप कौन से वाले गाजीपुर से हैं? हम लोग फतेहपुर के पास जो गाजीपुर है हम वहाँ के रहने वाले हैं। हमारा गांव रामपुर है, गाजीपुर के काफ़ी आगे है हमारा गांव। पुलिस यहाँ पे नहीं आई है, सिर्फ आप ही लोग आ रहे हो यहाँ पे। भाई को कहाँ से अरेस्ट किया है? भैया को विक्की भैया, ऐसा हमको पता नहीं है लेकिन वो विक्की भैया के घर पे था। तो भाई से कब से आखिरी बात क्या हुई थी? परसों 6 बजे भैया आए थे। परसों 6 बजे आए थे, बिल्कुल टेंशन नॉर्मल थे एकदम। फिर भैया ने, मम्मी ने बोला बेटा खाना खा ले, तो उसने नहाया और नहा के नए कपड़े, बोला मैं नए कपड़े पहनूंगा क्योंकि मंदिर जाना है। उसने नए कपड़े पहने, जूते पहने नए, और फिर उसके बाद चला गया। फिर रात हो गई थी बहुत ज़्यादा, इसलिए वो मंदिर नहीं गया था। मम्मी ने उसको 7 बजे फ़ोन किया। लेकिन इस बीच इस खौफनाक साजिश और 4 राज्यों तक तार, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि इंदौर एमपी, जहां आपको बता दें राजा और सोनम की शादी, वहीं उसके बाद मेघालय जहां पर हनीमून का बकायदा प्लान बनाया गया, और मेघालय जहां पर शिलोंग में राजा का मर्डर हुआ। इस बीच असम गुवाहाटी जहां ऑनलाइन कुल्हाड़ी ऑर्डर की गई, मंगवाई गई, और उसके बाद गाजीपुर ढाबे पर सोनम मिली।
लगातार अलग अलग राज्यों में हो रही जांच के बारे में मेरे सहयोगियों से मैंने अपडेट लिया, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां इस पूरी खौफनाक साजिश में 4 राज्यों की जिस तरीके से अलग अलग जगहों से इन्वेस्टिगेशन हुई है, आरोपी सोनम रघुवंशी से TV9 के ये सवाल, जहां TV9 के हर सवाल पर सोनम खामोश रही। सोनम, तुम पर आरोप है कि तुमने अपने पति की हत्या की है, कुछ कहना चाहोगे अपनी सफाई में? तुम पर हत्या 3 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि तुमने हत्या की है, तुमने कॉन्स्पिरेसी की है, हनीमून पर ले जाने का प्लान तुम्हारा था। गाजीपुर कैसे पहुंची? 17 दिन कहाँ थी सोनम तुम? कुछ बोलना चाहोगे अपनी सफाई में? तुम पर हत्या का आरोप है, अपने पति को तुमने मारा है, तुमने हत्यारों को कहाँ से हायर किया था, कुछ इसके बारे में जानकारी? कितने पैसे में हत्यारों को हायर किया था? सोनम, कुछ कहना चाहोगे अपनी सफाई में? आराम से सोनम, तुम बनारस कैसे पहुंची? सोनम, कुछ कहो अपने लिए, अपनी सफाई में कुछ बोलो। तुम्हें हत्या का आरोपी बताया जा रहा है। सोनम, क्यों कराई तुमने हत्या? सोनम, कुछ बोलो अपनी सफाई में। क्या तुम पे हत्या? सोनम, कुछ कहना चाहोगी? कुछ कहना अपनी सफाई में सोनम तुम्हें? और राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था राज कुशवाहा। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि रोते हुए अंतिम संस्कार में शामिल हुए राज कुशवाहा की ये तस्वीर सामने आई है। और ये वीडियो देखिए, जहां सोनम के मायके से लोगों को लेकर उसके ससुराल गया। सोनम के पिता देवी सिंह को सहारा देते हुए भी नजर आया। यही तस्वीरें अब आपको इंफॉर्मेशन वॉल पर भी दिखाते हैं, बिग वॉल पर, क्योंकि अंतिम संस्कार में शामिल राज की ये तस्वीर सामने आई है, ये वीडियो सामने आया है, जिसमें सबसे बड़ा सवाल कि साजिश करता ही किस तरीके से हमदर्द बनता हुआ नजर आया। अंतिम यात्रा में शामिल राज कुशवाहा, ये देखिए, ये रहा वो शख्स जिसकी गिरफ्तारी के बाद माना यही जा रहा है कि सोनम पूरी तरीके से टूट गई और इस पूरी साजिश के एक एक राज सामने आने लगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, जब राजा का शव बरामद किया गया था परिवार में, जब उसका अंतिम संस्कार हुआ, उसी दौरान की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राज कुशवाहा, जो कि सोनम के पिता के साथ भी नजर आ रहा है, सहारा देता हुआ नजर आ रहा है। सोनम के मायके वालों के साथ वो शामिल रहा इसी अंतिम यात्रा में, उसी दौरान की ये तस्वीर है। और सोनम रघुवंशी के पिता को वो सहारा देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच किस तरीके से इस पूरे मामले की साजिश में वो शामिल है, अंतिम संस्कार में शामिल आरोपी राज की ही तस्वीर आपने देखी है। लेकिन सोनम और राज कुशवाहा के बीच के कनेक्शन के बारे में अब एक जानकारी आपके सामने, क्योंकि इस आधार पर भी पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। वो वीडियो हमने देखा है जो आपके पास है, आप सोनम रघुवंशी के पिताजी का सहारा बने हुए, एक साइड में लेफ्ट में आप है, राइट में वो हैं। क्या पूरी जानकारी आपको? एक्चुअली जब वो आया था तो हमें तो पता नहीं था कि ये लड़का कौन है, बट हाँ ये पता चला था कि ये लड़का इनके यहाँ काम करता है। तो उसके पापा के साथ ही था, सोनम के पापा के साथ ही था वो। और हम उसके सोनम के पापा की हालत ऐसी नहीं थी कि उनसे चला जाए, तो एक साइड में मैं सहारा बन के उनका कंधा मतलब संभाल रहा था और एक साइड वो खड़ा था। तो हम दोनों उसको उनको बाहर लेकर आए थे, उनके सोनम के पापा को। जब आज मॉर्निंग में जब फ़ोटो आया उस आरोपी का, राज कुशवाहा का, जब मैंने उसको पहचाना कि ये लड़का यहाँ पे आ चुका है शव यात्रा में। तो यहाँ पर किसी परिवारजन ने उसको पहचाना नहीं, या यूँ कहें कि आप लोग तो उसे पहचानते ही नहीं थे? कोई भी पहचानता था राजा के घर से, परिवार से? हम लोग नहीं पहचानते थे उसको कि ये कौन है। हाँ, उसके घर पे कुछ सालों से काम कर रहा है ये, तो उनके घर का बहुत करीबी था शायद ये। हाँ, वहाँ पड़ोसियों ने भी बताया कि वो वहाँ पर आता जाता था उसके घर में। अभी परसों तक तो शायद ऐसा सुनने में आ रहा है कि उसी के घर पे था वो। अच्छा, ये बताइए कि राजा चूँकि आपके अच्छे दोस्त थे, 10 सालों से आपका साथ है, कभी राजा ने डिस्कस किया हो, चूँकि हर कोई अपने दोस्त से हर बात शेयर करता है, कभी राज कुशवाहा का जिक्र आया था कि ऐसा कोई लड़का है, या सोनम के कभी साथ में था या पीछे पड़ा था, या ऐसी कोई बात? एक्चुअली क्या होता था कि जब राजा की शादी हुई थी तो राजा सोनम को फ़ोन भी लगाता था, बट सोनम थोड़ी सी बिजी रहती थी। अब बिजनेसमैन थे दोनों, अब राजा भी बिजनेसमैन है, वो भी बिजनेसमैन है, तो समझ सकते हैं कि भाई थोड़ा सा बिजी रहता है इंसान। बट उस टाइम इतनी बातें नहीं हो पाती थी हमारी, या तो राजा और सोनम की भी इतनी भी ज़्यादा बातें नहीं हो पाती थी, तो उसने भी कुछ जिक्र नहीं किया था इस बारे में कि राज करके कोई है।
और सोनम और राज कुशवाहा के बीच का कनेक्शन क्या है? सोनम और राज का ये कनेक्शन, सोनम के पिता की फैक्ट्री में ये काम करता था। करीब 1.5 साल तक सोनम के घर के पास रहा और सोनम समय समय पर फैक्ट्री में भी आती जाती रहती थी। फैक्ट्री में अकाउंट से जुड़ी जिम्मेदारियां संभालती थी और फैक्ट्री में काम के दौरान दोनों की मुलाकात भी हुई। पहले दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। राज कुशवाहा सोनम से उम्र में भी 5 साल छोटा है।